हेलो गाइस, मैं आपका भाई चित्रांश आपके साथ फिर एक बार मैथ के लिए फिर से आया हूँ। क्लास 10th की चैप्टर 1 का सफा सफाया सफा सफाया करने आया हूँ। जो पेपर के क्वेश्चन आए उनके बारे में मैथ बाय चित्रांश पे मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज आपको बताएंगे जो क्वेश्चन में 2024 में आया है। कितना आया है? 2024 में आया है। आपके फर्स्ट क्लास हो चुकी है थ्योरी वाली, सेकंड क्लास थ्योरी हो चुकी है, थर्ड क्लास है चैप्टर 1 की। और इसको फिनिश करके ही जाएंगे। क्लियर। देखो लिखा है, यदि 65 का एचसीएफ को 65 पी माइनस 17 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो पी का मान क्या होगा। ध्यान सुनो, कह रहा 65 और 117 का क्या एचसीएफ किसके को इसके रूप में दर्शाया जाता है, यानी इसको जो है इसके रूप में दर्शाया जाता है। मैं कहूँ 2 रुपये को 5 रुपये माना जाता है। मैं क्या कहूँ, 2 रुपये को 5 रुपया कहूँ तो 2 रुपये 5 रुपये बराबर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ चावल जो है धान के बराबर, तो चावल की कीमत धान की कीमत बराबर होगी। क्लियर हुआ। ये कह रहा है यदि 65 और 17 का एचसीएफ को ये लिखा जाता है, यानी 2 को क्या लिखा जाता है 5, 2 और 5 की कीमत क्या होगी सेम होगी तभी लिखा जाता है। क्लियर हो वो। तो हम क्या करेंगे, 65 17 का मासा निकालेंगे, 65 और 17 क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे। 65 करना 65 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 5। तो इसको जो उतारते हैं, याद है ना करना, बताया था आपको। एक बार में 52 कितना आ जाएगा 3 और यहाँ 1, इसको भी उतारेंगे 6 चौको 52, कट गया ना पूरा पूरा। तो कितना आ गया इसका मासा 13 आता है। अभी मैंने क्या बताया कि इसका दोनों का क्या होगा इसके बराबर होगा, यानी इनका जो मान है वो किसके बराबर है इसके बराबर। तो अब क्या कर सकते हैं 13 बराबर क्या कर सकते हैं, या कर सकते हैं 65 पी माइनस क्या 17 बराबर क्या 13। आप करेंगे क्या, ये यहाँ माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 65 पी बराबर क्या 13 प्लस 117। तो 7 3 10 का 0 1 2 3 30 130। ठीक है। अब ये पी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, ये क्योंकि जो चिपक के बैठा होता है क्या होता है गुणा में होता है। तो गट्टी में 65 हो जाएगा, 65 दूनी कितने 30, तो पी बराबर कितना है 2। ऑप्शन कौन सा सही है बी। ठीक है, देख लो एक बार, कोई दिक्कत बताओ। ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत। फिर से एक बार, यदि 65 और 17 का एचसीएफ जो है 65 पी 17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इनको जो है इसका एचसीएफ जो है इसके रूप में व्यक्त किया जाता है, इसके रूप में लिखा जाता है। तो हमने इन दोनों का क्या निकाला, लास्ट मासा निकाला, मासा के इसके बराबर रख दिया। ये दूसरे रूप में है, ये पी के रूप में है, एच आर है, इसको इधर भेज दिया, ये दोनों जुड़ गए, कितना हुआ 130। पी का मान क्या होगा 65 नीचे जाएगा, 65 दूना 130, पी का मान कितना है 2। क्लियर हुआ। कौन सा सर 2 नंबर। अगला था 15 18 और 24 का क्या निकालना है लासा। तो क्या एक साथ निकालते हैं इसका लासा, 2 से काट लो 15, 2 नंबर 18, 2 एक 9 2 दूना 4, फिर 2 से 15 9 और 6, फिर 3 से काट लो 3 बचे 15, 3 3 का 9, 3 दूना 6। आप देखो कोई भी संख्या किसी कटेगा नहीं, डाय हुआ करो, 3 दूना 6, 6 पंचे 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 क्या है 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360, 308 सही है। ऐसे गुणा कर सकते हो क्या 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4। ठीक, और 4 12 और 12 दूना 24, 24 3 24 3 72, 3 चौक 12 72 हो गया, और 72 पंचे 5 2 0 5 25 360 आंसर। सब में आया कि नहीं बताओ। इन दोनों को सब में आया। अगला टाइप देखो तुम लोग, अगला टाइप देखो, अगला टाइप क्या है भाई, अगला टाइप बहुत जल्दी देखो इनके लिए भाई, 5 मिनट चलो। अगला टाइप देखो, आपको बता रहा हूँ। अगला टाइप जो है वो संख्या नंबर 3 क्वेश्चन है। संख्या क्या चीज, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणन खंड
क्या है, ये पूछ रहा। ठीक है, ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है इसका। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 2 गुणे 5 के 2 गुणे 7। बी नंबर ऑप्शन है 2 गुणे 7 गुणे 5। सी ऑप्शन है 2 की 2 गुणे 5 गुणे 7। डी ऑप्शन है 2 की 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो अभाज्य संख्या लिखा है, अभाज्य संख्या होती क्या, देखो ये प्रभाव सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 गुणनखंड होते क्या कहते हैं? अभाज्य। ऐसे मैंने क्या लेते हैं 2, तो इसका क्या होगा? कोई 2 संख्या काट सकती है, 1 काट सकता है, इसको 2 काट सकता है। मैंने इनको 3 ले लिया, तो 1 काट सकता है, 3 काट सकता है। यही होती अभाज्य संख्या है, जिसको केवल 1 काट सके, दूसरा 2, यानी स्वयं से काट सके और 1 काट सके, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसके क्या, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ बात? भाज्य क्या होता है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। जैसे मैं कहता हूँ 4 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 स्वयं होगा, यानी 4 लोग इसको भाग कर सकते हैं। तो क्या हुआ? 4 लोग इसके, यानी 2 से अधिक हो, 2 ना हो, 2 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जो भी समझ में आए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। समझ में आए? आगे चलें। अब इसको बता रहा भाज्य, तो 140 गुणनखंड शुरू करो। पहले से कैसे काटेंगे? 2 क्या है? अभाज्य की नहीं, 1 और 2, केवल 1 और 2 काट सकता है, तो 70 होगा। 2 से चलता 0, ये 2 से काट दो, 2 एक 2 3 6 और 1 बचे 10, ये 5 से कटेगा। 5 भी क्या है? अभाज्य, 1 और 5 बनता है, तो 5 7 35 और 7 करना 7। यहाँ क्या है? 2 गुणे 2 5 गुणे क्या 7। 2 को 2 बार लिखा ना, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे? 2, तो 5 7 कौन सा ये है? आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए आगे। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये चाहो तो कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है किसी भी क्वेश्चन में करने में, तो आप लोगों के लिए एक नंबर बता रहा हूँ, नंबर पे आप फोटो सेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कि अगले दिन उस सवाल को मैं इसमें लेके आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर से समझा दूंगा 9598938787। इस पर जरूर अपना फोटो खींच के उसको इसमें भेज दीजिए। अगले दिन आपको वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको बनवा देंगे, ठीक है। वो भी तब भी नहीं समझ में आए, फिर से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वैसे समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो नंबर कितना है? 3। चार चौथा है। क्या कह रहा है? एक परिमेय, हटा देते इसको, एक परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का अंतर होगा, ये तो कह रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 परिमेय, ऑप्शन नंबर 2 अपरिमेय, ऑप्शन नंबर 3 ऋषि दोनों, ऑप्शन नंबर डी 0 निष्ठुर में। हम जानते हैं परिमेय क्या होती है, जिसे P/2 में लिखा जाता है, और क्यों नॉन इक्वल क्या हो 0 से क्या कहते हैं? परिमेय, ठीक। P/2 के रूप में हो, क्यों नॉन इक्वल 0 हो। हम करेंगे क्या? अंडर हम पहले लिखते हैं 2 क्या है? परिमेय। अगर इसमें हम क्या करते हैं? अपर में घटा देते हैं। हम जानते हैं कि कोई तालाब है या तुम हो, हम जानते हैं कोई तालाब है या तुम हो, तुम किसी गंदी, मतलब यहाँ सारी गंदी मछलियाँ, मैंने एक मच्छी इसमें डाल दी, अच्छी बात, तो भी गंदी हो जाएगी ना।
है तुम किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहने लगते हो तो क्या हो जाता है, तुम भी गंदे बन जाते हो इसी प्रकार। ठीक है, ये क्या हो जाएगी ऑप्शन में, इसी आंसर। ओके, अगर आपसे कहे कि जोड़ने पे तब भी ये अपन में ही हो। ठीक है, आपसे कहे गुणा करने पे तब भी ये क्या होगी, अपन में होगी। आपसे कहे भाग करने पे, मतलब जोड़ कहे, घटाना कहे, गुणा कहे या फिर भाग कहे, होगा क्या, चारों में अपरिमेय होगा। याद रखना इस कुछ पॉइंट को, जोड़ कहे, घटाना कहे, गुणा कहे, भाग कहे या जो कहे, क्या करेंगे, आपस में टिक मार के आना है। ओके बाबा, अगला क्वेश्चन चलो, पहले सीरियस किया जाए इसको, देख लेना एक आध दो बार वीडियो खुद से देख लेना, कोई दिक्कत बताना। ठीक है, मन तो चाहिए रहेगी क्योंकि 2 महीने में आपको सिलेबस खत्म करके देंगे। ठीक है, मैं तो कोई सिलेबस पढ़ाया नहीं, लेकिन 2 महीने खत्म कर देंगे। तभी क्या रहा कि भी आई दे रहा, क्या रहा, निम्न में प्रमेय है, निम्न में क्या है, प्रमेय है, प्रमेय है। ऑप्शन देखो, ए नंबर ऑप्शन दिया √3/5, बी नंबर में दिया √2 गुणे √7, सी दिया हुआ √5 प्लस √7, फिर दिया इसी में √5 माइनस का √7, फिर डी ऑप्शन दिया हुआ √12। तेरा प्रमेय कौन सी होगी, सुनो प्रमेय, बट ये अपान में अंडर लगा है, ये प्रमेय होगी नहीं। इसमें देखो, इसमें अंडर लगा निकलेगा बाहर, नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। ये क्या है, इसके रूप में a प्लस बी के रूप में, एक इसके रूप में a माइनस बी के रूप में। हमने एक सूत्र पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी होता है, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है, ये पढ़ा था। तो अगर हम इसको इस रूप में, यानी a की जगह क्या लिख दें, √5 और स्क्वायर लगाते, और b की जगह क्या लिख दें, √7 माइनस √7 का स्क्वायर। हम जानते हैं इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, तो 5 माइनस कितना हुआ, 7 बराबर कितना -2, तो क्या हो गया, प्रमेय बन गया। तो दूसरा आंसर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नंबर बताया आपको, उस नंबर को फोटो को भेज दीजिए, कैसे बताएंगे। ठीक है, 70 बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप कहीं बैठिए तो देखिए इसको, बस एक पन्ना लेके जाइए भाई, चलाइए कभी चलाइए, आप वो गोबर उठाइए, तभी देखिए, टिक लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है। ए नंबर दिया हुआ है 14, 35, बी नंबर दिया हुआ है 18, 25, सी नंबर दिया हुआ है 31, 93, डी नंबर में दिया हुआ है 32 और 62। अब सहअभाज्य क्या होते हैं हम जानते हैं, सहअभाज्य क्या होता है। देखो मैंने लिखा क्या, 2 और 3 लिख दिया, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2 होगा, इसका क्या होगा, 1 और 3 होगा, 1 और 2 होगा, उसका 1 और 3 होगा। इसमें तुमने देखा कि इसको एक ही को काट सकते हैं, इसमें दोनों में केवल एक ही ऐसा बंदा जो दोनों काट सकता है। तो सहभाज्य वही होता है कि 2 संख्या, देखो सहभाज्य जाएगा तो 2 संख्या आएंगी, सहभाज्य जाएगा तो क्या हो जाएगी, 2 संख्या आएंगी, और इसमें केवल एक ही ऐसी संख्या होनी चाहिए दोनों को काट सके, तो दोनों को काट सके। अब चलो इसके बाद चलते हैं, देखो ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, हमने क्या बताया सहभाज्य के लिए, तो एक से काटना चाहिए 2 संख्याएं, और किसी से नहीं, तो कलम यहाँ देखो 18, 25 दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दो, 31, 23 दिया, इसका तिगुना है तो कट होगा ही नहीं, क्योंकि एक के यह 31 से कट रहा है। इधर देखो, इसको कैसे काट, 2 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है। हमने क्या कहा, केवल एक होना चाहिए दोनों काटने वाला, दोनों काटने वाला, मतलब एक कहते हुए कोई होना चाहिए। दिस इज आंसर। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। किस देखो, सहभाज्य क्या होता है, 2 संख्याएं होती हैं, और दोनों क्या होना चाहिए, दोनों में केवल एक ही भाग कर सकते, दोनों को एक भाग सके, और कोई भी इसको दोनों को भाग ना कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ।
आपका ये 1 नंबर वाला खत्म हो गया। अब 2 नंबर में थोड़ा 2 क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन हमारे हैं, और अगर आपको कुछ पूछना वूछना हो तो आप जरूर पूछिएगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपकी इच्छा हो तो क्या कर सकते हैं भाई, हमारा काम मेहनत करना है, बाकी आपका काम आगे बढ़ाना है उसको। ठीक है, कंटेंट दिल से रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाती है, कहीं साउंड की प्रॉब्लम, कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि अभी मैं न्यू बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। बहुत जल्द मैं ठीक करा दूंगा तो खुद मंगा लूँगा। ओके, चलो दिया गया है, दिया गया है कि दिया गया है 99 HCF 99 153 का 9 है, तो LCM इसका 99 123 का ज्ञात कीजिए, ये 2 नंबर में है, 2 नंबर ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे भैया, हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो भूल जाओ। दूसरी संख्या लासा इंटू मासा, लासा इंटू क्या हो जाएगा मासा, लासा इंटू क्या हो जाएगा मासा। तो पहली संख्या में क्या होता है 99, दूसरी से क्या है 153 है। लासा क्या है नहीं पता, लासा लिख दो। मासा पता है मुझको कितना है 9, कितना है इंटू 9, तो 9 को नीचे ले जाएंगे तो लासा बराबर क्या हो जाएगा 99 इंटू 153 अकाउंट में क्या है 9, 9 से काट 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 11 33 का 3 है 3 और 11 5 25 3, 58 के 8 5 और 11 के 9 11 5 16। तो लासा कितना है, LCM कितना है, इतना आ गया। कोई दिक्कत, लासा गुणे पहली संख्या दूसरी संख्या खुद पढ़ा गया था। पहली संख्या क्या है 99, दूसरी संख्या क्या है ये, तो फिर लासा मासा कितना है, तो इसको इधर ले आओ, इसको काट दोगे तो आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बताना भैया। ठीक है, आपका भाई तैयार है दिक्कत को संभालने के लिए। चले आगे, नोट कर लो, हो गया होगा, नहीं हो गया तो पूछ करके वीडियो कर लेना, वीडियो में फीड कर रहा है। कल आपको बहुपद का चैप्टर मिलेगा, फिर से बहुपद भी बहुत अच्छे से होगा, उसमें कोई साउंड की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ज़्यादातर मेरी वीडियो साउंड की प्रॉब्लम और फेस कटिंग की प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, वो दोनों चीज में से धुरा लिया है। ठीक है, नंबर 2, इसमें क्या आता है √2 से करना, √3 से करना, बहुत ज़्यादा पूछ जाता है 2024 में 2023 में वो पूछेगा। ठीक है, इसको बताया भी मैंने कि कैसे टिक करते हैं, चलो फिर से बता देता हूँ। इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, देख लिया। तो हम क्या करेंगे √2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉन इक्वल 0 हो। ठीक, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यह हो जाएगा 2 अंडर पर क्या स्क्वायर लगेगा, तो जाएगा P²/Q², यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 क्यों को इधर ले जाओ, P² कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ लिखना शुरू करो, P²/Q एक भिन्न है, एक क्या है भिन्न है, तथा 2Q एक क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, तो क्या होता है भिन्न नॉन इक्वल, कभी भिन्न बराबर नहीं होती किसकी पूर्णांक की, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। √2 अपरिमेय संख्या है। हम में आया √3 आप लोग सिद्ध करना है,
कोई दिक्कत बताना, ठीक है। आपके लिए घर के लिए एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्या हुआ घर के लिए सवाल? तो नोट हो गया होगा। कोई दिक्कत पड़े तो कमेंट कीजिएगा, और आपको जो नंबर दिया गया है उसमें जरूर, नंबर जो दिया गया है उसमें आप कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जरूर व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर। सवाल घर के लिए आपको है, यदि यदि 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा निकालो, मासा निकालो। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन 156, बी ऑप्शन 26, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 6। इसको करके जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल आपको बहुपद मिलेगा, बहुपद का सारा चैप्टर कल। देखो बहुपद के तो एक से दो दिन चलेगा बस, कहो दो ही एक दिन चले, दूसरे दिन मुझे टेस्ट वो कराना है, ठीक है। तो 2 दिन चलाऊंगा बहुपद। कल लगभग थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, और परसों की जो मुझे रहेगा उस पेपर एनालिसिस कराऊंगा कि बहुपद में आया क्या क्या, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट।